अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी हम लोग आ चुके हैं गाँव। तो ये है गाँव के मनाज़िर। हर दूसरे दिन बारिश, तकरीबन डेली बारिश हो रही है और बारिशों की वजह से मुल्की हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अल्लाह ताला रहम करे। हम लोग गाँव आ गए थे, तो जी अब आप लोगों को गाँव की वीडियोज़ ही देखने को मिला करेंगी और डेली व्लॉग्स जो हैं वो गाँव में बना करेंगे। तो जी गाँव में आकर पहले दिन जो मैंने खाना बनाया वो बीफ बनाया था। तो जी गोश्त बना रही थी, साथ में उसके अंदर आलू ऐड किए हैं। आलू इसलिए कि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं और हम लोग भी शौक़ से खा लेते हैं। तो सालन बना रही थी। तो यहाँ पर जी प्रॉपर किचन जो है वो नहीं बना हुआ, देसी माहौल जैसे होता है फुल वैसा देसी माहौल टाइप है। किचन वगैरह अभी बनने वाले हैं, सेटिंग वगैरह होने वाली है। तो जी अभी काम यहाँ पर नहीं हो रहा। तो सालन बनाने के बाद फिर मैंने साथ ही रोहान के लिए दलिया बनाया। उसको मैं गंदम का दलिया बनाकर डेली देती होती हूँ, क्योंकि वो माशाल्लाह 1 साल से ऊपर का हो रहा है। तो उसके लिए सॉलिड जो ग़ज़ा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे दूध से उसका पेट नहीं भरता। इसलिए उसको डेली मैं साथ में दलिया बनाकर लाजमी देती होती हूँ, दलिया की खीर बनाकर। तो जी अभी बना ही रही थी कि मौसम ख़राब हो रहा था। तो जी ये देखें बारिश शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो थोड़ी थोड़ी बारिश होते होते मैंने सोचा जल्दी से काम कर लूँ इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। तो हल्की हल्की जो है वो बारिश वो शुरू हो चुकी है। काम अभी होते ही नहीं है, बीच में रह जाते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। और गांव में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जैसे ही मौसम ख़राब हो, बारिश शुरू हो, तो ये लाइट चली जाती है और दो दो दिन फिर लाइट आती ही नहीं है। गांव की ये बड़ी मुसीबत है। तो जी ये देखें बारिश फिर इतनी शदीद शुरू हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा शदीद। बारिशों की वजह से कितने गांव हैं, कितने बलूचिस्तान, कराची, हर तरफ बर्बादी हो रही है। हर तरफ हज़ारों लोग डेली मर रहे हैं, डेली हलाकतें हो रही हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे मुल्क पर। अल्लाह ताला हर किसी पे अपना रहम व करम बनाए और सबकी मुश्किलें आसान फरमाए और सब पे रहम करे। जो बारिशें हैं वो भी एक हद तक ही अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो वो सबके लिए सज़ा बन चुकी हैं, अज़ाब बन चुकी हैं। बारिशों की वजह से जी बच्चे नहा रहे हैं। तो जी उसके बाद हमारी लाइट चली गई थी, फिर कोई भी व्लॉग नहीं बन सका, क्योंकि बारिश होने के बाद फ़ौरन लाइट चली जाती है। जी सुबह सुबह मैंने नाश्ता बनाया था अपने लिए, एग टोस्ट साथ में चाय, क्योंकि सुबह सुबह हल्का फुल्का खाने का ही दिल करता है। तो मैंने सोचा दिन को कुछ ना कुछ बनाएंगे, अब चलो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं। तो जी नाश्ता किया, नाश्ते के बाद आ गए हैं, इतने दिन बाद घर आए और घर आकर हालत जो है घर की वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। ये जो मेरी अलमारी है कवर्ड, तो इसको ये जो ख़राब हो चुकी है, काफ़ी दिन कमरा बंद रहा है, रूम बंद रहा है, उसको हवा भी नहीं लगी, धूप भी नहीं लगी। तो उसकी वजह से इसको दीमक जो है वो लग गई। तो ये देखिए सारी ख़राब हो गई है। तो इसी वजह से इसको फिर धूप में रखा हुआ था कि इसको धूप में रख के 1-2 दिन धूप लगाएंगे तो फिर ठीक हो जाएगी। तो इसको 1-2 दिन धूप में रखें, ये सारा ख़राब हो रही है। घर ना रहने के यही सबसे बड़ा नुकसान है कि जो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसके अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हो गए, इसमें से चूहे भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी घुस सकता है इसके अंदर। तो ये मेरी अलमारी जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, जिसका मुझे बड़ा ही अफसोस है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बार बार नहीं बनती। ये अलमारी का सारा सामान जो है वो निकाल कर मैंने बाहर रखा हुआ है, क्योंकि सारा सामान निकाला उसके बाद फिर अलमारी को बाहर धूप में फिर रखा था, शिफ्ट किया था ताकि उसको 1-2 दिन धूप लगवा लें। इसलिए ये सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारे फैंसी कपड़े, शूज़, बैग, सारा कुछ जो अलमारी के अंदर रखा हुआ था सारा कुछ बाहर निकाल के रखा हुआ है। और जो घर के काम हैं वो तो इतने दिन बाद आए हैं, वो तो तकरीबन अब कुछ हफ़्ता तो चलेंगे। 1 हफ़्ता सेटिंग होगी घर की, सफाइयाँ सुथराइयाँ, फिर जाकर घर कुछ देखने के काबिल बनेगा। क्योंकि 1-2 दिन भी घर ना रहें, घर की हालत तहस नहस हो जाती है। तो इतने दिन हम लोग घर में नहीं थे, तो घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। कामों से फ्री हुए तो फिर उसके बाद भूख लग रही थी, फिर मैंने बनाए बीफ राइस, साथ में जी बीफ कबाब, बड़े ही मज़ेदार बने हुए थे, बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे। तो जी अब देख के दोबारा फिर से खाने को दिल कर रहा है। तो अभी खा ही रहे थे, तो जी उसके बाद फिर से मौसम ख़राब हो गया। अभी कल इतनी तेज़ बारिश आई थी, तूफ़ानी बारिश, तो जी अगले दिन ये फिर से मौसम वैसा ही हो गया। फिर से वही हालात शुरू हो गए हैं। मौसम देखते ही देखते अचानक ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है
कि बंदा अभी काम कर ही रहा होता है कि काम के होते होते उसी दौरान ही बारिश शुरू हो जाती है। तो ये बारिश फिर से शुरू हो गई थी और हमारी लाइट एज़ यूजुअल फिर से चली गई। तो जी उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं सफाइयाँ वगैरह करी थी घर की। हर चीज़ ख़राब हो चुकी है, मट्टी मट्टी। ओवन को मैंने साफ़ किया अच्छी तरह से, अंदर से बाहर से, मशीनरी सारा कुछ फिर से साफ़ किया, क्योंकि अब जब तक हर चीज़ नीट क्लीन नहीं हो जाएगी तब तक सुकून नहीं आएगा। फिर अलमारी को अंदर शिफ्ट कर लिया था 1-2 दिन धूप लगवाने के बाद। तो ये सारी सामान जो है वो मैंने सेट किया है कि सारा कुछ अलमारी में वापस रखती हूँ, क्योंकि रूम की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो ये सारा कुछ मैं सेट कर रही थी अलमारी के अंदर। जो फैंसी कपड़े हैं वो भी ये बैग्स के अंदर मैंने डाल के सारे रखे हुए हैं। उनको पैक करके फिर बड़े बैग में डाल के उनको रखा हुआ ताकि ख़राब ना हो। तो ये मेरे सारे ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने हैंग किए हुए हैं, क्योंकि ये भी इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बस इनको रखा ही नहीं गया बैग में डाल के। इनको बस अब मैं करूँगी बैग में डाल के रखूँगी। जब आपको गांव के व्लॉग्स देखने को मिला करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।